हम अगर महिलाओं के कल्याण की और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की दृष्टि से हम देखें बहनों की, तो विशेषकर लखपति दीदी योजना के लिए जो सीमार्ट की योजना की बात आज वित्त मंत्री जी ने कही है, मतलब उनके उत्पाद को बेचने के लिए हर जिले में एक प्लेटफॉर्म होगा, सीमार्ट होगा, जहां उनके बनाए हुए उत्पादों को बेचने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और अभी तक वो जो काम करती हैं बहनें हमारी, पशुपालन से लेके कृषि से संबंधित गतिविधियों से लेके अनेकों तरह की गतिविधियां, लेकिन उससे आगे बढ़ के वो उद्यमी बने, इस दिशा में प्रयत्न किया जाएगा। गरीबों के घर का निर्माण हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सबके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हम कृषि विभाग के बजट को अगर देखें तो बढ़ा के इस साल अकेले एग्रीकल्चर का बजट 1,30,561 करोड़ रुपया। इसमें अगर कृषि शिक्षा और अनुसंधान रिसर्च को जोड़ दिया जाए आईसीआर को के बजट को, ये 9,967 करोड़ रुपया कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए। लेकिन किसानों के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और वो भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 1,70,944 करोड़ रुपया सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिले, सस्ता खाद किसान को मिले, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए उसका प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त आज जो बजट में घोषणा की गई है, नेशनल फाइबर स्कीम, जिसमें सिल्क, वूल, जूट फाइबर, इसका भी लाभ अंततः किसान को ही मिलेगा। आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट का लाभ भी सीधे सीधे किसानों को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये बजट किसानों के प्रगति और विकास का बजट है। उसमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया गया है। परंपरागत फसलों के लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन जैसे नारियल, कोको, काजू या चंदन की लकड़ी, नारियल के बागों का पुनरुद्धार, फिर से नए बाग लगाए जाएंगे, इसके लिए प्रावधान किया गया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उत्पादन भी बढ़े और आसानी से जाए भी उपभोक्ता के पास, उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ये बजट कृषि को, कृषि के विकास को और किसानों के कल्याण को नई दिशा और नई गति दोनों देता है। अगर आप ग्रामीण विकास विभाग के बजट को ही देखें तो 21% की उसमें वृद्धि हुई है। मुझे बताती हुई खुशी है कि ग्रामीण विकास का जो कुल बजट है, उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। पिछली बार ओवरऑल मनरेगा का जो बजट था वो 86,000 करोड़ था। अब अकेले केंद्र का हिस्सा है 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें राज्यों का अगर हम मिलाएंगे तो ये 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। लेकिन एक बात और बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी जो फैसला किया है उसके हिसाब से पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और सीधे जाएगी। तो विकसित भारत जी राम जी का 1,51,000 करोड़, 55,909 करोड़ सीधे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। पहले अगर 5 साल में हम देखें
तो कुल मिला के 2,36,000 करोड़ रुपया पंचायतों को सीधे मिला था, और अब ये 4 लाख करोड़ 4,35,000 करोड़ रुपया हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। मैं मानता हूं कि ग्राम के विकास में, विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में ये बजट ऐसा काम करेगा कि जो कल्पना भी नहीं होगी लोगों की। फाइनेंस कमीशन की और विकसित भारत जीराम जी की दोनों की धनराशि मिला के एक विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त गांव बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।